लुक एट दिस। ये मैंने 2 कश्मीरी इयररिंग्स लिए थे और इसी के साथ मैंने ये धागे का वर्क हो रखा है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज होली भी है और हमारे घर में गुजिया की प्रिपरेशन भी हो रही है। और जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कल की वीडियो में कि मैं कल क्या क्या मार्केट से शॉपिंग करके लाई हूँ, तो वो सबको भी आपको आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो स्टार्ट मैं उसी से ही करूँगी, देन आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में होली की प्रिपरेशन कैसे कैसे हो रही है। तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले शॉपिंग का सामान जो मैं कल लेके आई थी खुद के लिए, तो मैं सबसे पहले वो आपको दिखाऊंगी क्योंकि मम्मी की शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा थी। मम्मी की शॉपिंग की तो वही बात ही नहीं करती। तो मैं क्या क्या यहाँ लाई थी स्पेशली मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये लिए थे, ये वाले कश्मीरी इयररिंग्स, एक सिल्वर में लिए थे एंड सेकंड मैंने लिए थे ये गोल्डन में। लुक एट दिस। ये मैंने 2 कश्मीरी इयररिंग्स लिए थे और इसी के साथ मैंने, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं फैब्रिक सोर्सिंग के लिए गई थी, तो और अभी फेस्टिवल का सीज़न भी स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए मैंने इंडियन और वेस्टर्न दोनों ड्रेसेस के लिए अलग अलग कपड़े भी जो थे मैं ले आई। फैब्रिक शॉपिंग की अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिक शॉपिंग में मैं सबसे पहले लेके आई थी रॉ सिल्क में ये वाला ब्लू कलर का प्रिंटेड फैब्रिक लेके आई थी। प्रिंटेड नहीं है, इसमें ये धागे का वर्क हो रखा है जिसे यूजुअली हम लहंगे में यूज़ करते हैं, बट मैं इसे लहंगे में नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि लहंगे वगैरह हम ज़्यादा पहनते तो है नहीं, हमेशा बना लेती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने इतने लहंगे बना लिए थे फेस्टिवल सीजन के लिए और वो पहने नहीं गए और मुझे मम्मी से बहुत डांट पड़ी थी। तो इस बार मैं सोच रही हूँ इसका कुछ इस तरह का लुक क्रिएट करूँगी जो कि दिखने में काफ़ी क्लासी भी है, तो अच्छा भी लगेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा। और सेकंड ऑप्शन में मैं लेके आई थी ये जिम्मी चू का फैब्रिक, ये भी 5 मीटर का थान है। और मैं आपको बता दूं ये इयररिंग्स और ये दोनों जो कपड़े थे, इन पूरे मेरी शॉपिंग का जो बिल था सिर्फ 1000, मैंने 1000 रुपीज़ में, जहाँ सिर्फ कश्मीरी इयररिंग्स ही 1000 की आती हैं, मैंने उसमें 2 फैब्रिक्स लिए हैं, वो भी दोनों 5-5 मीटर के हैं। 60 जो बड़े अर्ज का कपड़ा होता है वो वाला फैब्रिक, ये वो वाला फैब्रिक है, ये वाला और ये वाला ना 60 इंचेस के अर्ज का फैब्रिक है, मैंने ये लिए हैं। और प्लस मैंने 2 कश्मीरी इयररिंग्स लिए हैं अंडर ₹1000। मैंने सिर्फ 1000 रुपीज़ में इतनी शॉपिंग की थी और मम्मी ने भी बहुत सारी शॉपिंग। हाँ, मैं बात करूँ कि भाई मैं अंडर 1000 में 2 झुमके लेके आई हूँ, फैब्रिक्स लेके आई हूँ, उनकी क्वालिटी कैसी होगी, तो भाई मैंने वेयर किए हुए हैं, आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। कोई चीप प्रोडक्ट नहीं है, इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको अगर इतने अच्छे रेट में मार्केट से मिल रहा है तो क्या बुरा है। मतलब मैंने कश्मीरी झुमका के जब मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी तो मुझे 2000-3000 उससे ऊपर ही थे क्योंकि कश्मीरी इयररिंग्स उससे कम नहीं मिलते हैं। तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी अब तो चलो सस्ती है, बट दूसरे वाला जो झुमका था मैंने सेम प्राइस सेम डिज़ाइन का जो झुमका था उसका प्राइस देखा था ऑन मीशो पर भी वो 1200 का मिल रहा था, बट मुझे सेम प्राइस में वो 250 का मिल रहा है। मैं 250 के लेके आई हूँ ये वाले और वो सिर्फ 500 के 2 है। और ये फैब्रिक की अगर क्वालिटी चेक करो तो भाई इसमें शाइन प्रॉपर है, इसका अर्ज बहुत अच्छा है। तो ये भी नहीं कि फैब्रिक में भी कोई कमी है, तो मतलब कि लोग कहते हैं ना कि भाई मार्केट इतना चीप रेट ले देते हैं तो पता नहीं कपड़े कैसे होंगे। भाई सरोजनी में भी जब हम जाते हैं ना तो सरोजनी में भी बहुत चीप प्राइस में बेस्ट क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं। तो हर शहर में हर जगह ऐसी कोई मार्केट हर जगह होती है जहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के कपड़े आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं जलंधर की बात करूँ, जिस ज्योति चौक मार्केट में मैं गई थी, 90% वेडिंग्स की शॉपिंग भी इसी मार्केट से ही होती है, तो क्वालिटी का कोई भी इशू नहीं रहता है यहाँ पे। तो अगर आप पंजाब आते हो, जलंधर में विजिट करते हो, तो आप बेफिक्र होकर आप शॉपिंग कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। अगर आप में बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने इन कपड़ों के पीछे बार्गेनिंग नहीं की है, बार्गेनिंग की है, इसलिए मुझे ये 1000 रुपीज़ में मुझे झुमके और ये मिल गए हैं। अदरवाइज अगर आप में बार्गेनिंग स्किल नहीं है भाई तो फिर तो आपका अच्छा खासा खर्चा होने वाला है, बट अगर बार्गेनिंग स्किल है तो आप भाई बहुत कुछ खरीद सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। तो अब हम किचन में भी तो जाना है, किचन में भी चलते हैं। एंड यहाँ मम्मी आटे को गूंथ रही थी, मैदे को, सॉरी। यहाँ पे खोया मम्मी ने रखा हुआ है,
जिसे मैंने किया है। सूजी भी भुन गई, अब इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करने हैं। मम्मी मैदा लगा रही हैं, तो जब ये सारा अभी प्रिपरेशन हो जाएगी तो बनाने के टाइम पे मैं अब आधी वीडियो शूट करूँगी। अब ये गर्म है। और भाई अगर मैं फेस्टिवल की बात करूँ तो मेरे लिए, मेरी नज़र में फेस्टिवल वही है जो हम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, ना कि फैमिली को छोड़कर सेलिब्रेट करते हैं। तो बस हमारे घर में यही है कि भाई मेरा सिर्फ सिंगापुर में है, बाकी हम यहाँ पर इंजॉय तो करते हैं, बट हमारा हर फेस्टिवल भाई हम फैमिली के साथ ही इंजॉय करते हैं। तो मेक श्योर आप भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि फेस्टिवल के टाइम पे ना वो फैमिली से अलग होते हैं और फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स भी ज़रूरी हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि फेस्टिवल फ्रेंड्स के साथ जितना अच्छा लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा फैमिली के साथ स्पेंड करने में वो टाइम ज़्यादा प्रीशियस हो जाता है। तो भाई हमारे घर में तो हम फैमिली के साथ ही सारे जितने भी होते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ भाई सारा गुजिया का सामान यहाँ पे रेडी है, फिलिंग रेडी है, डो रेडी है, और मैं लग गई भाई यहाँ पर रोटियों को बेलने के चक्कर में। और भाई पता नहीं मेरे घर में ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही जब भी कोई डिश की बारी आती है, चाहे वो फरा हो या गुजिया हो, रोटियाँ बेलने की जिम्मेदारी हमेशा मेरी ही आती है। और भाई मैदे की रोटियाँ बेलते बेलते मेरे हाथ लाल हो गए, इतनी देर तक मैंने रोटियां बेली है। और पापा यहाँ पे फिल कर रहे थे और हम दोनों में इतनी बहस हो रही थी इस बात को लेकर कि नहीं मेरा काम टफ है, पापा कह रहे नहीं, यहाँ कह रहे थे कि नहीं मेरा काम टफ है। हम दोनों में इतनी बहस चली और इसके बाद ना पापा ने कह दिया चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बेल लो, फिर तुम यहाँ पे गुजिया काट लेना। और भाई यहाँ पे इतना काम करते करते अभी आधा भी नहीं हुआ था और 3 बज गए थे। तो मैं इसी के साथ चली गई भाई खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैं थोड़ी देर का ब्रेक लेकर चली गई खाना खाने के लिए। और इसके बाद फिर मेरी बारी आई गुजिया को कट करने की। और भाई जितना बेलना मुश्किल था उतना ही कट करना भी मुश्किल था, कोई काम इसमें आसान नहीं था। यहाँ पर हमने आधी गुजिया का सेट कट कर लिया था, लेकिन फिर भी आटा इतना ज़्यादा था और मेरे हाथ दोनों लाल हो चुके थे, इतना दर्द हो रहा था। और मैं यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए उठ गई और मेरी जगह मैंने अपनी मम्मी को बिठा दिया और फिर बाद में मैं बैठ गई पापा की जगह। भाई कोई काम आसान नहीं है इसमें, कोई भी काम आसान नहीं है। भाई जब मैं बेल रही थी तब तो सिर्फ हाथ दर्द हो रहे थे, लेकिन जब मैं काटने बैठी गुजिया की रोटियों को, भाई हाथ के साथ साथ मेरे शोल्डर पेन भी शुरू हो गए। और मैं इतनी देर तक मतलब कि बैठ गई पता नहीं कैसे, और जैसे ही मैं उठी हूँ वैसे ही मैं सोने के लिए पड़ गई मिन्नी के साथ। मेरे इतने शोल्डर पेन हो रहे थे, मतलब कि बेलते टाइम तो पता नहीं लगा, लेकिन जब मैं कट करने बैठी भाई इतने शोल्डर पेन हो रहे थे कि शायद रोटियां बेली थी इसलिए, लेकिन इतनी सारी गुजिया कट की है तो शोल्डर तो शायद थोड़ा पेन होना ही था, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने शोल्डर को झुका कर जो यहाँ बैठी हुई थी ना थोड़ा सा, तो इसकी वजह से थोड़ा तो होना ही था। तो इसे ये काम फटाफट जैसे ही हुआ फिर पापा लग गए गुजिया तलने के लिए। पापा तो भाई लग गए और मिन्नी यहाँ आगे पीछे घूमने जा रही थी, क्योंकि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो ये साथ साथ में थोड़ा थोड़ा खाना भी खा रही थी मम्मी के हाथ से। और दूसरी साइड पापा यहाँ पर तल रहे थे गुजिया को। भाई मैं क्या बताऊँ, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी जब वही पापा गुजिया को तल रहे थे, और खुशी मुझे अलग से हो रही थी क्योंकि पापा आज रसोई में साथ लगकर काम करवा रहे थे। और यहाँ पर भाई गुजिया जैसे सुनहरी लाल सी हो रही थी, पापा फटाफट से पलटे जा रहे थे। तो आज हमने भाई गुजिया बनाई है बल्क में, ये हमारे घर में थोड़ी बहुत नहीं बनती, हमारे घर में बल्क में बनती है कि 2-3 दिन तक आप मज़े लो भाई। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आधा ही बैच कंप्लीट हुआ था तो मैं वापस से आ गई रोटियों को गुजिया को फिल करने के लिए। और मिन्नी मेरे साथ बैठी, देख लो इतना आटा भी बचा, मतलब सिर्फ हमने आधा ही अभी तक किया है, स्टफिंग भी बची है और मम्मी बेल रही है और मैं कट कर रही हूँ। या हमारी गली के लड़के देखो अभी भी होली खेल रहे, शाम के 4 बज गए, इनका होली खेलना नहीं कभी ख़त्म होता, अभी भी स्टिल खेल रहे हैं ये घर घर जाकर। भाई बेल कर मेरे हाथों की हालत क्या हो गई है, लाल पड़ गए मेरे हाथ। इतनी देर से मैं बेले जा रही हूँ और हमारे एक ऐसे एक एक करके ना, कभी मैं बेल रही हूँ कभी मम्मी भी बेल रही हैं। और ये देखो मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ और मिन्नी देखो ऐसा ही होता है, देख लो जब भी मैं शूट करती हूँ ना ऐसा ही मेरे साथ होता है।
तो एक बार मम्मी बेल रही है, एक बार मैं बेल रही हूँ, एक बार मम्मी पापा स्टफिंग कर रहे हैं, एक बार मैं कर रही हूँ। ऐसे करते करते भाई मेरी बस हो गई है। हाथ मेरे दोनों लाल हो गए, जिस हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है वो भी हाथ मेरा लाल हो चुका है, इतना दर्द हो रहा है। तो अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ गुजिया की। और हमने यहाँ बल्क में गुजिया बनाई है, ये देखो अभी भी फ्राई हो रही हैं। और यहाँ गुजिया के टेस्ट के बारे में मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं, जितने लोग जो भी लोग होली में गुजिया खाते हैं उन्हें पता ही है वो कितनी टेस्टी होती है ना मन्नी? टेस्टी होती है, टेस्टी होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।